बीजेपी के नेता भी अब एमसी ऑफिस पहुंचने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र बबला। बबला जी, जिस तरह से ये इलेक्शन हुए अब पूरे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो वैसे बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, भाजपा का मेयर बना। धन्यवाद आपका। क्या सवाल हो रहे हैं जी? बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस और आप द्वारा कि 8 वोट इनवैलिड नहीं हो सकते। ऐसे है, आपने शायद मेरा परसों मैंने एक बयान दिया था कि जिस तरीके से 1 महीने से पार्षदों को बंदी बनाकर रखा गया है, इस तरीके से तो जो जेल में कैदी हैं ना, वो भी नहीं रखते। उनको भी 1 हफ्ते के बाद वहाँ फ़ोन पे अपने घर वालों का हाल चाल पता करने के लिए फ़ोन दिया जाता है। और यहाँ पे इतना बुरा हाल कर दिया। मैंने ये कहा था कि वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ से वोट डालेंगे, ठीक है ना? कहा था, आपने भी पढ़ा। क्योंकि अगर वो नहीं डालेंगे इस बार, उनको पता है कि अगली बार हमें फिर बंदी बनाएंगे और हमें इसी तरीके से दोबारा रखेंगे। और ये धन्यवाद हम करते हैं कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने जो है ये जो वोटें जो इनवैलिड हुई हैं, 1 वोट 2 वोट तो जो है कोई आदमी कर सकता है, 6 वोटें कोई कर सकता है? सामने सभी लोग बैठे हुए हैं। क्या अंधेरगर्दी चल रही है क्या? ये लोगों ने, पार्षदों ने रोष दिखाया। और कांग्रेस पार्टी ने जब अहलूवालिया जी ने ये कह दिया था कि हम अपना एमपी अलग से खड़ा करेंगे, उन्होंने सोचा कांग्रेस वालों ने कि हमारे से गलत हो गया कि अगर हम इनका मेयर बनाएंगे, ये अपना अगली बार एमपी खड़ा करेंगे। ये उसको हटाने के लिए ये कांग्रेस वालों ने जो है ये किया है। हम धन्यवाद उनका। कांग्रेस ने वोट इनवैलिड करी है जो 8 वोट, जो हमें लगता है क्योंकि एक तो उनका कैंडिडेट नहीं था, इसलिए वो दिखा दिया उन्होंने। तो ये मेरी सोच समझ है, बाकी किसने किया ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एमसी उसके बाद सीनियर डिप्टी में। वो नखराबाजी होती है इनकी, प्रोटेस्ट तो करेंगे और क्या करेंगे, है नखरेबाजी। अब दूसरी बार उनको पता है, अगर उनको होता, उनको फिर पता कि अगली बार फिर होना सीनियर डिप्टी में, डिप्टी मेयर में, इसलिए वो भागे। आप प्रधान जी का इंटरव्यू दीजिए। आप अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है, आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर, मेयर भाजपा के बन गए, पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत मुबारकें। देखो, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है मोदी की गारंटी विद वारंटी। तो देखो, जैसे पवन बंसल जी ने बगैर अपने वर्कर्स से पूछे ये भिंडी समझौता किया, तो उससे वर्करों में रोष था, उन्होंने अपना रोष प्रकट कर दिया। अब ये पूछिए पवन बंसल जी से भी, आपकी जो ग्रीड थी, महत्वाकांक्षा थी एमपी बनने की, तो वर्कर को दाव पे लगा के तो नहीं बन सकते। तो ये किया इन्होंने। हमारा क्या रोल है इसमें? हमने तो अपने कैंडिडेट खड़ा किया, अपना जीत गया हमारा कैंडिडेट। पर अंदर तो वो बीजेपी की धक्केशाही के नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मेरे को देखो, लाइव आ रहा था, कहीं धक्केशाही दिखी आपको बीजेपी की? कहीं धक्केशाही देखी बीजेपी की? इतनी पुलिस लगी है, फोर्स लगी है, ये किस लिए लगी है? अगर धक्केशाही होती या करनी होती तो हम वहाँ पे जाके कुछ करते। हम तो चुप करके बैठे हैं। ये गठबंधन पूरी तरह से फेल हो गया। ये तो गठबंधन कल ही पंचर हो गया था बिहार में। वर्ड यूज करते थे, भिंडी कौन सा? वो बोल दिया मैंने, ये इंडी गठबंधन नहीं, भिंडी गठबंधन है। वो खबर भी छपी थी। तो भाजपा के नेता एमसी ऑफिस पहुंचने शुरू हो गए हैं काफ़ी खुशी के माहौल में। साथ ही उन्होंने एक तंज भी कसा है कांग्रेस नेता पवन बंसल पे। उन्होंने कहा है कि जो ये समझौता था और ये गठबंधन है पूरी तरह से फेल हो गया और खुद कांग्रेस के पार्षदों ने ये वोट इनवैलिड की है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।